Students, today we will start chapter application of derivative exercise 6.2. After starting this exercise, we will learn some formula of increasing and decreasing function. सबसे पहले हमें इसे पता करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या कैसे फंक्शंस होते हैं जो इंक्रीजिंग होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो एफ की वैल्यू गिवन होगी उसका हम क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसमें देखते हैं व्हेन एफ इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग होगा। सेम एज इट इज व्हेन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज less than equal than 0 then function fx is decreasing, and when derivative of fx is less than 0 then function is strictly decreasing function. इसे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. We have to check, we have to find it is strictly increasing. Now first we have to find the derivative of x. 3x derivative of x is 1, 3 derivative of 17 is 0, then fx is since the value of f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing when f dash x is greater than 0. Now we have to write since f dash x greater than 0 in every interval of R, thus the function is strictly increasing on R. Next question is show that the function fx is equal to e to the power 2x is strictly increasing on R. Now we have to first we have to find the derivative of fx. F dash x is equal to e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होगा, 2x का दोबारा से करेंगे 2 e to the power x आएगा। e to the power x की आइडेंटिटी ओपन करेंगे। e to the power x का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंड कैसे करते हैं e to the power x को, 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस हिसाब से एक्सपेंड करते हैं। तो e to the power x क्या हो जाएगा, e to the power 1 + x की वैल्यू 2x है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2x है, होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल है, प्लस डॉट 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 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 फर्स्ट नंबर, बाकी छोड़ देते हैं, 2 × 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 then the function is strictly increasing.
on R. Third question is, show that the function fx is equal to sin x is first part दे रखा है इन strictly increasing on 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 के बीच में strictly increasing फंक्शन होता है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया है। इस इंटरवल में 0 टू पाई बाई 2, ये इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ लिख देंगे सेंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, इस इंटरवल में cos x ग्रेटर देन 0 होगा, when therefore f dash x is equal to f dash x greater than 0, hence f is strictly increasing in 0 to पाई बाई 2। फर्स्ट इंटरवल में, सेकेंड में चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट है पाई बाई 2 टू पाई के बीच में चेक करना है। पाई बाई 2 टू पाई क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ क्या फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिखेंगे इसको, सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई cos x less than 0, therefore f dash x is less than 0, hence f is strictly decreasing in pi by 2 to pi. Third part is neither increasing nor decreasing in 0 to pi। बताना है ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा 0 टू पाई के इंटरवल में। अब 0 टू पाई कैसा हो गया, 0 टू पाई जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2, दो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और दूसरा इंटरवल होगा पाई बाई 2 से पाई। यहाँ पे लिखेंगे when x belongs to 0 to pi, we see that f dash x greater than 0 in पहले वाले में 0 to पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ एक्स डैश एक्स की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने फाइंड किया है लेस देन 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन पाई बाई 2 टू पाई, सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन 0 टू पाई। बाकी में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नीजर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लास्ट में लिख देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में है। फोर्थ क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है हमें। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज गिवन बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना, अभी तक हमें इंटरवल गिवन होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है
उसको हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देन 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अभी इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, नंबर लाइन लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, बीच में इंटरवल आ गया 3/4। अभी दो इंटरवल में डिवाइड हो गया, पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4, दूसरा इंटरवल होगा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ लिख देंगे 3/4 डिवाइड्स द रियल लाइन इंटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल। लिख देंगे द पॉइंट x इक्वल टू 3/4 divides the line into two disjoint interval। कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और 3/4 टू इन्फिनिटी भी इंटरवल लेंगे। अब इन इंटरवल पे हम वैल्यू चेक करेंगे। साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर। पहला इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और दूसरा इंटरवल है 3/4 टू इन्फिनिटी। साइन ऑफ एफ डैश एक्स हम कैसे चेक करेंगे, पहले माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के कोई भी, इसके बीच में कोई भी वैल्यूज ले लेंगे और उसको हम एफ डैश एक्स में पुट करेंगे और देखेंगे प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो इसके बीच में हम कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, ये इधर मैंने नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव की उनकी जो है -1 -2 -3 कुछ भी रखते हैं, -1 लेते हैं। तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 -3 -7 आ जाएगा। -2 लेते हैं तो भी माइनस में आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसलिए यानी यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी व्हेन x इज लेस देन 3/4। x इज 3/4 लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3/4 से छोटी है उस केस में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव आ गई तो नेचर कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल ये है। अब इस पे चेक करेंगे हम 3/4 से प्लस की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ रखेंगे, 4 1 जा 4 -3 प्लस का आएगा, 2 रखें 2 रखें 4 रखें, कुछ भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये आ जाएगा। तो हमें दो इंटरवल आ गए, क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, फाइंड द इंटरवल। इस फिफ्थ क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड करना है और सिक्स क्वेश्चन में भी है फाइंड द इंटरवल फाइंड करना है, उनका नेचर बताना है आपको। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, इसलिए सेवन्थ का लेते हैं। शो दैट y की वैल्यू दे रखी है log 1 + x माइनस 2x अपॉन 1 2 + x 2x अपॉन 2 + x x is greater than -1 is increasing function throughout the domain। इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है हमें। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या सपोज करते हैं, हम इसका dy/dx फाइंड कर लेंगे। लॉग इसका क्या हो जाएगा, लॉग 1 + x लॉग इसका 1/x होता है, तो 1 अपॉन 1 + x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा देंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर
ये वैल्यू जो जाएगी 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब एक्स में इंटरवल दे रखा है, सॉरी इंटरवल नहीं, अब इसमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें गिवन है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी है। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स की वैल्यू जो है -1 से छोटी है। इट मीन्स इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से जो होगा वो छोटा होगा। वैसे वैल्यू रख के देखेंगे हम क्या कैसी वैल्यू आएगी। यहाँ पे प्लस की आएगी या माइनस की, मतलब एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू यानी कि प्लस में आएगी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारी वैल्यू जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से लेके इनफाइनाइट सारी वैल्यूज प्लस की आएंगी। देन इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रख के देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मतलब प्लस में आएगी वैल्यू, 2 रखेंगे तो भी प्लस में आएगी, 3 रखेंगे तो भी प्लस में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर वैल्यू जो भी हो जाएगी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट x is greater than -1 its domain। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे हम। थैंक यू।